पिछली श्रृंखला में हमने यह देखा कि किस तरह से कर्ण सूर्य का पुत्र होने के बाद भी, माता कुंती का पुत्र होने के बाद भी, चूँकि सारथी के घर में पला था इसलिए उपेक्षित रहा या उपेक्षा का दंश सहता रहा। किंतु इस उपेक्षा ने उसके प्रतिभा को कुंठित नहीं किया, बल्कि उपेक्षित होने के बाद भी वह अपने प्रतिभा का, अपने गुणों का विकास करता रहा। जबकि उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोण ने उसको शिक्षा देने से इनकार कर दिया था कि हम केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। लेकिन उसके बाद से भी वह अभ्यास के बल पर या गुरु परशुराम की सेवा में जाकर के उसने अपने गुणों का विकास किया और अपने समय का वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर या सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन गया। तो यहाँ हम यह भी देखते हैं कि उच्च जन्म से कुछ नहीं होता है। उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी वह उपेक्षा का शिकार रहा और उपेक्षा के बावजूद, जिस तरह से हम कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है, गुदरी में लाल छिपा होता है, उसी तरह से उपेक्षा के बावजूद भी कुछ लोग प्रगति पथ पर बढ़ जाते हैं। उसी तरह से कर्ण भी उपेक्षित होने के बावजूद, तिरस्कृत होने के बावजूद अपने अंदर समस्त मानवीय गुणों का, क्षत्रिय गुणों का विकास किया। और जिस समय कौरव कुल के राजकुमार वो अर्जुन भीम और या ये जो थे दुर्योधन वगैरह, तो वो लोग जिस समय अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे और लोग अर्जुन की कला को देख करके उसको धन्यवाद दे रहे थे, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे, उसी समय भीड़ में से निकल करके कर्ण भी आ पहुंचा और उसने कहा कि मैं इससे ज़्यादा कला दिखला सकता हूँ। हम यह जानते हैं कि गुण जो है वह जिस तरह से सूर्य बदली में छिपा नहीं रह सकता, उस तरह से गुण भी बहुत देर तक छुपा नहीं रह सकता है, या गुणी व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत देर तक छुपा नहीं पाता है। तो कर्ण के साथ भी यही बात हुई। जब उसने, वैसे तो वह आया था दर्शक के रूप में, लेकिन जब उसने अर्जुन की प्रशंसा सुनी तो उसके अंदर की प्रतिभा, अंदर का शौर्य जो है वह जाग उठा और तब वह बोल उठा कि मैं इससे भी अच्छी कलाएं सिखला सकता हूँ। इसलिए तुम झूठी प्रशंसा पर मत फूलो। और दिनकर जी ने कर्ण की इसी भावना को वाणी प्रदान की है और वो कहते हैं, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना से युद्ध योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आँखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुरख से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा रवि, किंतु कब तक रह सकता है, युग की अवहेला सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर, उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पर उसकी पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब, अजब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा, कर्ण सरासन त्यागे साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंखें खोल देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूल ले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने, कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक, जन जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। तो हम यह जानते हैं कि कर्ण जो वो था वह उपेक्षित था,
सारथी का पुत्र था, सूत वंश में पला हुआ था, इसलिए उसके गुणों को भी समाज उसके गुणों पर ध्यान नहीं देता था। और हम आज भी जानते हैं कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं या जो दलित बच्चे हैं, उनके योग्यता पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाद में अगर गुण है तो वह कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर ही देते हैं। कर्ण के साथ भी यही था कि वह उपेक्षित था, लेकिन यह उपेक्षा उसके प्रतिभा को कुंठित नहीं कर सकी और वह समाज से दूर, राज्य से दूर अलग अभ्यास करता रहा, साधना करता रहा और इस तरह से वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन के निकला। और जिस समय ये कौरव कुमार यानी कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन इत्यादि जो हैं अपनी कलाएं दिखा रहे थे और लोग जो है वह अर्जुन की कला पर मुग्ध हो रहे थे, तो उस समय कर्ण जो है वह अपने आप को मौन नहीं रख सका, बल्कि उसके अंदर जो शौर्य था वह जाग उठा। वह अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए बेचैन हो उठा और तब वह बोल पड़ा कि तुम इस झूठी प्रशंसा से क्यों खुश हो रहे हो? तुमसे ज़्यादा कलाएं जो है वह मैं दिखला सकता हूँ और चाहो तो कुछ नई नई कलाएं भी मैं तुमको दिखला सकता हूँ या सिखला सकता हूँ। इस तरह से कर्ण ने ऐसा कह करके अपनी कलाओं का प्रदर्शन प्रारंभ किया और तब जनता जो है वह अर्जुन को छोड़ करके कर्ण की कलाओं का दर्शन करने लगी या फिर उस पर मुग्ध होने लगी, कर्ण की प्रशंसा करने लगी। लेकिन राजकुल के जो सर्वश्रेष्ठ लोग थे वो उन लोगों को कर्ण की यह प्रतिभा पसंद नहीं आई, कर्ण की यह वृद्धि पसंद नहीं आई और तब उन्होंने कर्ण को यह कहा कि अगर तुमको अर्जुन से उस कर्ण ने फिर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए या अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन के लिए ललकारा या चुनौती दी, तो जो राजकुल के जो श्रेष्ठ जन थे, वयोवृद्ध थे, उन लोगों ने, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तुमको अर्जुन से प्रतिद्वंदिता करनी है तो उसके लिए तुमको पहले कोई राज्य ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण, यह भी हम जानते हैं कि अभिजात्य वर्ग और साधारण दलित वर्ग या मध्यम वर्ग के लोग भी तो प्रतिद्वंदिता या कुछ भी प्रायः समान लोगों में ही होती है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ न दोस्ती करना पसंद करते हैं और न दुश्मनी करना पसंद करते हैं। तो कर्ण के साथ भी वही बात होती है, वही परंपरा होती है और यह कर्ण को विचलित करती है। लेकिन तब तक दुर्योधन जो है वह हाथ बढ़ा करके कर्ण को अपना लेता है, अंग देश का राज्य समर्पित करता है और तब सभा का विसर्जन होता है और कर्ण उनके साथ चल देता है। अगली श्रृंखला में हम इस पर विचार करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।